नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसका वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं। यहाँ से वीडियो 1, 2, 3 मिला करके भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण 1 लाइन प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या 100 देखेंगे। बहुत कम समय में इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे और कुल 100 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 यदि आप नहीं देखे हैं तो शुरुआत से देख लेंगे तो यह तीसरा वीडियो मिला करके आपका भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इससे अधिक प्रश्न बनने की यदि संभावनाएं होगी तो यदि इतना प्रश्न आपको याद है तो इसकी सहायता से उसे आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से इन सभी तीनों वीडियो को बनाया गया है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए और अन्य इन्फॉर्मेशन जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा है उसके लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए अधिक हम लोग समय नहीं गंवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति सदस्य होता है तो उपराष्ट्रपति सदस्य होता है किसका? तो यह राज्यसभा का सदस्य होता है। दूसरा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो यह पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? यानी उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी कोई सीमा यानी इसकी सीमा निर्धारित कोई नहीं की गई है। पांचवा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रकार से। छठा नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसके द्वारा सॉर्ट आउट किया जाता है, नहीं किसके द्वारा समाधान किया जाता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विवाद को समाप्त किया जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का किसे अधिकार प्राप्त है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अभी हम लोग इसी प्रश्न को देखें कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य अर्थात संसद का यही दोनों सदन हुआ तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? कुल 100 प्रश्न देखेंगे, फटाफट देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन उसे मिलता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलता है। 12वां नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत
का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। आंसर हो गया। यानी उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग उसी स्थिति में कर सकता है जब मतों के बराबर यानी कि टाई की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? यह हो गया आंसर इसका संसद के मनोनीत सदस्य। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसका राइट है आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कहते हैं क्यों इसे विघटित नहीं किया जा सकता? यानी कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों, इसका क्या कारण है? तो यह विघटित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी कि 250 होती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो यह 245 है। 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 16 होते हैं निर्वाचित। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नई एक तिहाई सदस्य उसका स्थान लेते हैं? तो यह कितने वर्ष के बाद ऐसा होता है? 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होते जाता है ऐसा। 27 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो यह आंसर होगा आपका नहीं। 28 नंबर प्रश्न है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है? तो नहीं होता है। यानी कि राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ कभी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। यानी कि इसे कोरम पूर्ति कहा जाता है, कोरम पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति करते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा हो गया। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो यह 525 निर्धारित की गई थी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था। यानी कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 525 निर्धारित की गई थी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम संख्या हो सकती है, 552। आगे है 35 नंबर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। 38 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 39 नंबर प्रश्न,
प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। 41 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है 43 नंबर, संघीय मंत्री परिषद की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। यानी प्रधानमंत्री द्वारा संघीय मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यह 25 यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। 45 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो यह इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भी इसे कहा जाता है। विधि अधिकारी प्रथम होते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श यानी कि सलाह कौन देता है? तो यह महान्यायवादी के अटॉर्नी जनरल देते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तो भारत का महान्यायवादी पद को धारण कर सकते हैं। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन कहलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक। 50 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। बहुत कम समय लगेगा, अधिक समय नहीं लेंगे हम लोग प्रत्येक वीडियो में। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 51 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1986 से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो यह 25 है। 52 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि वह रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हों तब उसके काम कौन करेंगे? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनका काम समापन किया जाता है, उनके काम को देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायपालिका है यानी भारत के न्यायपालिका स्वतंत्र होते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो यह एकीकृत स्वरूप है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल 21 यानी कि 21 है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह है राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह राज्यपाल होते हैं राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 63 नंबर, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में प्रावधान नहीं रखा गया है। 65 नंबर प्रश्न, किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। 66 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर इसका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है यानी किसका प्रतिनिधि होते हैं? तो यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल है। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता
किस कोष से आता है? आंसर है राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, राज्यपाल की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा में बहुमत दल का नेता। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो यह विधान परिषद ऊपरी सदन है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह 40 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। 85 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? वह 60 हो सकती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह ब्रिटेन के अनुरूप मानी जाती है। मतदाताओं के पंजीकरण, 89 नंबर प्रश्न है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो निर्वाचन आयोग पर इसकी जिम्मेवारी बनती है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है 91, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका प्रमुख होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत है? यह पूछा गया है। तो यह राज सूची के अंतर्गत है। पंचायती राज सूची के अंतर्गत आता है। 95 नंबर, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई। अगला प्रश्न है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975 को किया गया। 98 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 99 नंबर प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे कालेलकर। और अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 100 नंबर प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों का जो संग्रह था उसको एक एक करके अध्ययन किए। इसको 1-2 बार आप अध्ययन करेंगे तो आसानी से ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 वीडियो के माध्यम से पूरे राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको आज कंप्लीट किए। अब हम लोग एक नए विषय के साथ जो कि 3 या 4 वीडियो में पुनः उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और परीक्षा के पहले
सभी विषय को कंप्लीट करते हुए पुनः प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे और प्रैक्टिस सेट जब आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। इन्हीं सारे प्रश्नों का वहाँ पे पुनः प्रैक्टिस करने वाले हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।